हरे कृष्णा सभी को बच्चों, मैं अविनाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल वासुदेव एकेडमी पे। आज की वीडियो हमारे पास होने वाली है क्लास 11 के बच्चों के लिए। चैप्टर नंबर 3 यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आपके टर्म 1 को यहाँ पे ध्यान रखते हुए आपके लिए MCQ, असर्शन रीजन, साथ ही साथ हमारे पास फिलअप्स और वन वर्ड क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे होने वाले हैं, आपके टर्म 1 में बहुत ही हेल्प करेगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास आ गया, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर प्रॉपर्टी। किस प्रॉपर्टी के ऊपर यहाँ पे बेस्ड है? तो आपको पता है कि जो मेंडलीव का हमारे पास पीरियोडिक टेबल था वो हमारे बेस्ड था अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास। बट यहाँ पे हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारे पास एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 2 एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे पीरियोडिक टेबल बनाए तो अगर हम बात करें डाउन द ग्रुप, हमारे पास क्या है? डाउन द ग्रुप हमारे पास ये प्रॉपर्टी क्या इंक्रीज करती है। डाउन द ग्रुप हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हमारे पास इंक्रीज करती है। और यहाँ पे हमारे पास अगर हम आए राइट टू लेफ्ट तो हमारे पास ये इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे हम देखें तो सबसे पहले नीचे हमारे पास जो पहला ग्रुप हमारे पास जो होता है, जो फर्स्ट हमारे पास ग्रुप होता है, वहां पर हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हमें मिलते हैं, जो कि हमारे पास क्या यहाँ पे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो सबसे नीचे हमारे पास क्या है? सीजियम। हमारे पास सीजियम हमारे पास एलिमेंट आ गया, तो यही हमारे पास का आंसर है। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हमारे पास क्या आंसर होने वाला है? तो यहाँ पे हमारे पास होगा सीजियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द correct order of ionic radii of a species NO3, O2 negative, sodium plus and fluorine negative, इनमें हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या हमारे पास ऑर्डर रहेगा वो जानते हैं। तो पहले हम ये समझते हैं कि जिस एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने वाला है उसका साइज हमारे पास छोटा होगा। जिस एलिमेंट पर जितना ज्यादा हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा उसका साइज उतना बड़ा होने वाला है। वापस मैं आपको यहाँ ट्रिक बताता हूँ। जिस एलिमेंट के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना उसका साइज छोटा होने वाला है, और जिस एलिमेंट के पास हमारे पास मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज होगा, जिस पे जितना ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आने वाला है उसका साइज हमारे पास उतना इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं सोडियम प्लस। तो सबसे छोटा साइज हमारे पास इसी का होने वाला है, सोडियम का। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे छोटा एलिमेंट हमारे पास कहाँ पे आ गया? एन। ये तीनों कट गया हमारे पास, सबसे छोटा हमारे पास सोडियम आ गया। तो आपका करेक्ट आंसर हमारे पास फर्स्ट आ गया। एक और देखते हैं कि इसमें हमारे पास नाइट्रोजन में +3 चार्ज है, सबसे ज्यादा चार्ज है। तो इसके लिए हमारे पास साइज क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। तो हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया इसका ए। ठीक है, इसको मिटा देते हैं और आप सही से इसको कॉपी कर लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका एक क्वेश्चन नंबर 3 होने वाला है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ हमारे पास कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर में हमारे पास क्या साइज यहाँ पे रहने वाला है, हमें करेक्ट ऑर्डर यहाँ पे चुनना है। तो बात करते हैं, कार्बन का हमारे पास 6 होता है, नाइट्रोजन का हमारे पास 7 हो गया, फास्फोरस का हमारे पास हो गया 15, और यहाँ पे हमारे पास सल्फर कितना हो गया? तो 16 हमारे पास हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास, अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल की, यहाँ पे हम बात करें पीरियोडिक टेबल की, तो यहाँ से हमारे पास जो साइज जो इंक्रीज होता है वो हमारे पास इस तरफ इंक्रीज होता है और इस तरफ हमारे पास साइज डिक्रीज होता है। तो यहाँ से हमारे पास जो कार्बन का साइज होने वाला है वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। तो देखते हैं यहाँ से हमारे पास नाइट्रोजन छोटा है, सही बात है। नाइट्रोजन हमारे पास छोटा है, ये सही बात है, जो उसको मिटा लिया जाए। नाइट्रोजन हमारे पास छोटा आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास पहला क्या आएगा? पहला हमारे पास नाइट्रोजन आ गया, फिर हमारे पास क्या आ गया? कार्बन। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पीरियड में आएंगे। नेक्स्ट पीरियड में हमारे पास क्या आ गया? 16 और 15। तो 15 का साइज हमारे बड़ा होगा एज कम्पेयर टू 16। तो यहाँ से हमारे पास पहले क्या आएगा? तो यहाँ से हमारे पास पहले आ गया 16, तो मतलब हमारे पास सल्फर, और उसके बाद हमारे पास क्या आ गया? तो ये फॉस्फोरस। कोई है हमारे पास ऐसा कोई? नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर। हाँ, हमारे पास आंसर नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, हमने क्या देखा यहाँ पे कि अगर हम राइट टू लेफ्ट आएंगे तो साइज इंक्रीज होने वाला है सेम पीरियड में। अगर हम यहाँ पे राइट टू राइट जाएंगे तो साइज हमारे पास डिक्रीज होगा सेम पीरियड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। डाउन इन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होता है। भैया अभी तो बताया था आपको कि डाउन द ग्रुप हमारे पास क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो कैरेक्टर होता है वो इंक्रीज होता है। इसी के लिए हमारे पास जो सीजियम है उसका हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट वो कहलाता है। तो हमारे पास कहाँ गया? इंक्रीज हमारे पास होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन विच हैज मोर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात नहीं कर रहा, ध्यान रखना। तो हमारे पास हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हमारे पास किसका? क्लोरीन का होता है। अगर बात करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तो हम वहां पे क्या चुनते हैं? फ्लोरीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बिकॉज ऑफ, यहाँ पे सिंपल आपको यहाँ पे डाटा याद करना है, ये हमारे पास इसका ऐसा क्यों होता है, तो मोर पेनिट्राइजिंग इफेक्ट के कारण यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट ऑर्डर इफ द गिवन स्पीसीज। अब इनमें से हमारे पास कौन सा करेक्ट ऑर्डर होने वाला है, मैंने आपको अभी बताया था कि अगर पॉजिटिव चार्ज है साइज छोटा, मतलब कटायन है तो साइज छोटा, अनायन है तो साइज हमारे पास बड़ा होने वाला है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे हमारे पास सबसे बड़ा साइज हमारे पास किसका होगा, तो यहाँ पे सबसे बड़ा साइज हमारे पास होगा अनायन का। अनायन हमारे पास कौन सा है इनमें से देखें तो हमारे पास ये, तो आपका करेक्ट आंसर ये होगा, ना ही ये ना ही ये नहीं ये, आपका हमारे पास ये होने वाला है। सबसे पहले आपका क्या अनायन आ गया, फिर आपका पेरेंट एटम आ गया, फिर आपका क्या तो कटायन आ गया, यही आपका ऑर्डर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एलिमेंट विद एटॉमिक, अरे भैया इतना इजी क्वेश्चन, हमारे पास 35 दिख गया हमें, हम सीधा बिना देखे हम बोल देंगे 35 किसका होता है, क्लोरीन का होता है, और इसी के लिए हमारे पास ये क्या हो जाएंगे, हैलोजेंस। हाँ है ऑप्शन में, बिल्कुल है, हमारे पास क्या आ गया हैलोजन, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन से मतलब कौन सा एलिमेंट के यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा पीरियोडिक टेबल में कि आपका कौन सा ग्रुप बन सकता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंटेन ओनली आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन, पहले हमें जानना पड़ेगा कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन होते क्या है, तो वो आयन जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास सेम होते हैं उसे बोलते हैं हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन। अब देखते हैं यहाँ से हमारे पास गैलियम और हमारे पास ये तो एल्यूमिनियम, बहुत डिफरेंस है, ये बिल्कुल नहीं होने वाला। बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास ये K प्लस हमारे पास 19 हो गया, प्लस हमारे पास आ गया, तो इसमें हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन आ गया, और इसमें हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन आ गया। बाकी आप दोनों देखोगे कैल्शियम का हमारे पास कितना आता है तो 20, और +2 हमारे पास कितना 18। हमारे पास ये स्ट्रोंशियम का हमारे पास क्या आ गया तो 23 और +3 हमारे पास इसका भी कितना आ गया, तो हमारे पास आ गया 18 इलेक्ट्रॉन, ये तो हमारे पास है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये दोनों भी है, और हमारे पास सल्फर का हमारे पास कितना होता है 16 होता है, -2 है तो यहाँ भी 18 इलेक्ट्रॉन। इसका हमारे पास फॉस्फोरस कितना होता है, तो हमारे पास 15 होता है, 15 में हम 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो हमारे पास 18। तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से ठीक है, तो उसको मिटाओ। 18 इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन बन रहे हैं, तो इसका आंसर हमारे पास दोनों हो गए, बी और सी में जितने भी एलिमेंट हैं सारे आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस हैं, तो आपका करेक्ट आंसर क्या बी और सी रहेगा, इसमें दो आपके करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हमारे पास आ गया फिलिप्स, बहुत ही इजी फिलिप्स मैं आपके लिए लेके आऊँ, बट क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। ठीक है, लाइटेस्ट मेटल इन एस ब्लॉक, लाइटेस्ट मेटल इन एस ब्लॉक हमारे पास कौन सा होगा, तो बात कर रहा है मेटल की। अगर एलिमेंट की बात करता तो हमारे पास, अगर एलिमेंट की बात करता तो हाइड्रोजन होने वाला था। ठीक है, लाइटेस्ट एलिमेंट हमारे पास हाइड्रोजन होता है, बट बात कर रहा है यहाँ पे हमारे पास लाइटेस्ट मेटल, तो जो हाइड्रोजन के नीचे हमारे पास जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन हमारे पास सिर्फ है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा लाइटेस्ट मेटल, जो कि हमारे पास क्या है लिथियम। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इन द पीरियोडिक टेबल हॉरिजॉन्टल रो, जो हमारे पास जो लेटे हुए हमारे पास है हॉरिजॉन्टल रो, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं पीरियड्स। क्या बोलते हैं उन्हें, हम बोलते हैं पीरियड्स। पतला कर लें पेन को। एलिमेंट ऑफ एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट आर कलेक्टिवली कॉल्ड, ये क्वेश्चन हमारे पास 100% आपके पेपर में चमकता हुआ आपको दिख जाएगा। इसको बोलते हैं हम क्या, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास फोर्थ, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बिलोंग टू, जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है हमारे पास कहाँ पे बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं हमारे पास ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से आप फर्स्ट ग्रुप लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे आप एस ब्लॉक भी, अगर ग्रुप नहीं दिया होता तो एस ब्लॉक एलिमेंट यहाँ पे लिख सकते थे, बट यहाँ पे ग्रुप है तो आपका आंसर क्या होगा फर्स्ट ग्रुप। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, Ca2+ हैज स्मॉलर आयनिक रेडियाई देन K+ आयन बिकॉज इट हैज। अब इसका हमारे पास रीजन क्या होगा, तो अगर बात करें यहाँ पे कैल्शियम में ज्यादा प्रोटॉन होने के कारण जो बाकी इलेक्ट्रॉन जो बचे हैं इसमें उनको और ज्यादा ये अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और ज्यादा पास आ जाएंगे। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पास आने वाले हैं वैसे वैसे इसका साइज छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, स्मॉलर रेडियाई देन आयन बिकॉज इट हैज मोर प्रोटॉन्स। हमारे पास जो कैल्शियम हमारे पास है उसमें ज्यादा प्रोटॉन होने के कारण यहाँ पे इसका साइज और छोटा हो जाएगा। द कटायन डैश एंड द अनायन डैश देन द पेरेंट एटम, तो कटायन का साइज छोटा होता है मैंने आपको बताया था, और अनायन का साइज हमारे पास बड़ा होता है एज कम्पेयर टू पेरेंट एटम। ठीक है, द कटायन इज स्मॉलर एंड द अनायन इज लार्जर
इज लार्जर देन द पेरेंट एटम, हमारे पास खत्म, ये भी हमारे आपके पेपर में आ सकता है, चांसेस है। अब बात करते हैं असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन, जिसमें बच्चों के बहुत सारे गलतियां होती हैं। क्वेश्चन में हमारा पहला है द आयनिक रेडियाई ऑफ सोडियम, पेन कहाँ गया हमारा, आयनिक रेडियाई सोडियम प्लस इज स्मॉलर देन सोडियम। सही बात है, स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, जो हमारे पास पेरेंट एटम होता है उससे छोटा होता है कैटायन। द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ Na+ इज हायर देन सोडियम, ये भी ठीक है, हमारे पास ये स्टेटमेंट असर्शन ठीक है, रीजन वो करेक्टली इसको क्या तो डिफाइन कर पा रहा है। तो यहाँ से हमारे पास जो इसका आंसर ए हमारे पास क्या है, इफ द बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अ असर्शन, तो हमारे पास का करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो गया। बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज हायर देन ऑक्सीजन, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट डाटा है। द स्टेबिलिटी ऑफ फुली फिल्ड 2p सबशेल ऑफ एन एटम, ये भी हमारे पास करेक्टली डिफाइन कर रहा है। क्यों, हमारे पास जो नाइट्रोजन है उसका ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है, क्योंकि उसमें हमारे पास हाफ फिल्ड 2p सबशेल हमारे पास मिलता है। हमारे पास क्या 2p हमारे पास 3 ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू 2p4 के। ठीक है, हमने भी पढ़ा है कि जो फुली फील्ड होते हैं, जो हाफ फील्ड होते हैं, वो पार्शियली फील्ड से ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये इसको करेक्टली डिफाइन कर रहा है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या होने वाला है, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और जो रीजन है वो असर्शन को करेक्टली डिफाइन कर पा रहा है, एक्सप्लेन कर पा रहा है। थर्ड देखते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज मोर नेगेटिव देन फ्लोरीन, ये ठीक है, हमारे पास जो क्लोरीन है उसका ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। रीजन देखते हैं, एफ इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हमारे पास क्लोरीन, ये भी हमारे पास स्टेटमेंट ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है, बट इसका करेक्ट डेफिनेशन या फिर जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हमारे पास ये नहीं है। फ्लोरीन हमारे पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बट उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो यहां से हमारे पास असर्शन ठीक है, रीजन ठीक है, बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग द करेक्ट गिविंग द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। तो यहां से हमारे पास क्या हो गया, इसका हमारे पास आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, एक चीज और देख लो, यहाँ पे हमारे पास अगर आपको यहाँ पे याद करना हो 3 एलिमेंट जो कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसको हम याद करते हैं फॉन, FON। सबसे ज्यादा हमारे पास फ्लोरीन, उससे कम हमारे पास ऑक्सीजन, उससे कम हमारे पास नाइट्रोजन। ठीक है, ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर हमारे पास आ गया। फॉन से एक एक्रोनेम है जिससे आप याद कर सकते हो 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट बात करते हैं असर्शन की, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ गैलियम इज हायर देन एल्यूमिनियम, बिल्कुल ठीक है, गैलियम का हमारे पास ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। नेक्स्ट यहाँ पे रीजन क्या है, वीक शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3D सबशेल इन इज गैलियम, इन यहाँ पे हमारे पास आना चाहिए था। तो ये भी हमारे पास करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि गैलियम का हमारे पास जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि हमारे पे वीक शील्डिंग इफेक्ट शो करता है 3D सबशेल। तो यहाँ पे हमारे पास ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और इसका करेक्ट रीजन भी ये एक्सप्लेन कर पा रहे। तो हमारे पास इसका भी क्या आ गया, यहाँ पे हमारे पास आ गया ए, हमारे पास सही आंसर आ गया। अब देखते हैं वन वर्ड के लिए हमारे पास क्या क्या है। मेटल्स आर प्लेस ऑन विच साइड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जो मेटल्स हैं वो कहाँ पे प्लेस किए गए हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, लेफ्ट साइड में हमारे पास प्लेस किए गए हैं। लेफ्ट में मेटल हमारे पास, राइट में नॉन मेटल, और साथ में हमारे पास राइट में नॉन मेटल के साथ में मेटलॉइड्स भी हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, विच ब्लॉक ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रिप्रेजेंट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट हमारे पास कौन रिप्रेजेंट करता था, तो इसका आंसर हमारे पास हो गया F ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, इनर ट्रांजिशन हमारे पास कौन से हो गए, F ब्लॉक, ट्रांजिशन एलिमेंट हमारे पास D ब्लॉक के। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, अ हैलोजन विच हैज मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, Cl, क्लोरीन। क्लोरीन का हमारे पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, विच एलिमेंट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक टू Na+। Na का हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 11, Na+, तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हो गए, 10, और 10 के साथ हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, नियॉन। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो गया, नियॉन। नेक्स्ट बात करते हैं, एन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड इन 5th पीरियड एंड 3rd ग्रुप, व्हाट इज एटॉमिक नंबर। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग आता है हमारे पास, क्या हमारे पास फिफ्थ किसमें पीरियड में, तो 1 2 3 4 5 कर लो। यहाँ से हमारे पास हाइड्रोजन, लिथियम, हेलिना की
रब। यहाँ पे हमारे पास रूबीडियम हमारे पास आ गया कितना 37 हमारे पास रूबीडियम का एटॉमिक नंबर होता है। इसके बाद हमारे पास +1 ये हमारे पास क्या आएगा, तो थर्ड हमारे पास ग्रुप आने वाला है। तो 37 तो 39 हमारे पास का एटॉमिक नंबर हमारे पास आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास कितना आ गया 39, जो कि नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वाई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, वाइट्रियम शायद इसका नाम है, एक बार देख लेना। बट हमारे पास करेक्ट आंसर कितना है इसका 39। बात करते हैं व्हाट इज द कोवैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इन AlCl4। तो इसमें हमारे पास कोवैलेंसी मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली ट्रांसफर या फिर म्यूचुअली शेयर किए हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर जो म्यूचुअली शेयर हुए हैं कितने हैं, 4 हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास कितना होगा 4। राइट द IUPAC नेम ऑफ एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 120। ये भैया बहुत ही आएगा, कम से कम आपके एक क्वेश्चन तो ये फंसेगा है, जो आपको नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा, जो कि 110 से जो ज्यादा हमारे पास एलिमेंट आते हैं मोस्टली उन्हीं के पूछते हैं। तो पहला हमारे पास जो ये 1 है, 0 के लिए हमारे पास नील, 1 के लिए हमारे पास क्या आता है अन बाई, 2 के लिए हमारे पास बाई, तो अन बाई नील, अन बाई नीलियम, अन बाई नीलियम। तो आई होप आपको यहाँ पे ये क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ऐसी वीडियो हम और लाने वाले हैं, 2 या 3 चैप्टर बाकी हैं आपके टर्म 1 के। टर्म 1 खत्म करते हैं, आपका प्रॉपर वे में हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे टर्म 2 के लिए फुल फ्लैग में। आपका यहाँ पे MCQ डिस्क्रिप्टिव जो एग्जाम होने वाले हैं उसके ऊपर फोकस करने वाले हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूले, अपने दोस्तों के जरूर शेयर करिएगा। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही साथ आप हमें मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे अगर आपकी कोई क्यूरी हो। और तब तक बच्चों को हरे कृष्णा।